आफ्टरनून सबको। आज का जो सेशन है हमारा वो पर्सनल हाइजीन मतलब खुद की साफ सफाई। कितने प्रकार की हमारी साफ सफाई होती है, हम अपनी साफ सफाई कैसे रखते हैं और अगर हम उसको नहीं करते हैं तो उसका क्या हमारे शरीर पे इफेक्ट होता है और हम इसको इंटरेस्टिंग या इसको अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए क्या क्या हम तरीके ले सकते हैं। हम में हमारे बच्चे भी आ जाते हैं, जो घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको भी हम अपने में इंक्लूड करते हैं क्योंकि उनको भी साफ सफाई के तौर तरीके समझाना बहुत जरूरी है। पर्सनल हाइजीन का मतलब होता है अपनी साफ सफाई। हम किस तरीके से अपने शरीर की साफ सफाई रखते हैं, अपने शरीर को साफ रखने के लिए हम क्या क्या करते हैं, जैसे कि नहाना होता है, हाथ साफ करना होता है, दांतों की सफाई जरूरी होती है और भी बहुत सारी चीजों के लिए हम अपनी शरीर की साफ सफाई रखने की जरूरत है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में लाखों ऐसे कीटाणुओं से, लाखों ऐसे वायरस के सामना करते हैं जिसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं और हम दूसरों को भी बीमार कर सकते हैं। हम खुद भी बीमार पड़ सकते हैं और अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे जो आसपास के लोग हैं वो भी बीमार पड़ सकते हैं। अगर हम अपनी साफ सफाई रखेंगे, अपने आप को साफ रखेंगे, तो हम घर में बाकी के लोगों को भी बचा सकते हैं बीमारियों से, अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकते हैं बीमारियों से और जो हमारे घर में बच्चे हैं छोटे उनको भी बीमारियों से हम बचा सकते हैं। साफ सफाई बीमारी से बचाना तो है ही है, साथ में जब हम दूसरों को देखते हैं या हमें कोई देखता है दूर से तो हमारा जो पहला नजरिया होता है या दूसरों का जो पहला नजरिया होता है हमको देखकर ही पता चलता है कि ये इंसान कैसा है। अगर कोई इंसान गंदा होगा या अपने आप को साफ नहीं रखता होगा तो आप यही बोलेंगे ना कि ये कितना गंदा इंसान है, ये अपने आप को साफ नहीं रखता है। तो अगर आप अपने आप को साफ रखेंगे तो दूसरों की नजरियों में, दूसरों के नजरों में आप भी अच्छे लगेंगे और अपने आप को भी एक अच्छा फील आता है, एक अच्छी महसूस होता है कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं और हम बहुत साफ दिख रहे हैं। उसके बाद आते हैं कि हम कैसे, किस किस तरीके से हम अपनी अपनी साफ अपना अपने आप को साफ रख सकते हैं। जैसे कि आप हाथ धोने का तरीका मैंने आपको पहले, इससे पहले वाले सेशन में बताया था। आपको अपने हाथ धोने हैं जब आप वॉशरूम से बाहर निकले, अपने हाथ पे साबुन रखकर 20 से 30 सेकंड अपने हाथों को मलें और उंगलियों के बीच में, पीछे, नाखूनों के अंदर और अपने हाथ को पानी से धोकर उसको टॉवल से सूखा लें। सबसे पहले तरीका ये है। उसके बाद दूसरा कि आपको नहाना चाहिए, रोज नहाना चाहिए। इससे ये बेनिफिट मिलता है कि आपके शरीर पे जो भी बैक्टीरिया है या जो भी जर्म्स हैं आपके शरीर पे, आप उसको नहाकर साबुन के साथ मारकर हटा रहे हैं। कम से कम बाल आप अपने हफ्ते में 2 बार ही धोएं ताकि हम जैसे बाहर जाते हैं, काम करते हैं, लाखों बीमारियों से, लाखों जर्म से मिलते हैं, लाखों जर्म्स हमारे ऊपर अटैक करते हैं, तो उसको अपने शरीर से हटाना है। उसको शरीर से हटाने के लिए आपको नहाना बहुत जरूरी है, आपको हाथ धोने बहुत जरूरी है। ऐसे ही बालों के साथ भी है। बालों को अगर हम गंदा छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम के बाद उसमें से स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है। आप अपने बालों को भी हफ्ते में 2 बार ही जरूर साफ करें ताकि आपके बालों से जो गंदगी का स्मेल है वो चली जाए और बहुत सारी इन्फेक्शन हो जाता है, उससे भी आप बचे रहें। तीसरा जो आता है नाखूनों की साफ सफाई आती है। हमें अपने नाखून हफ्ते में कम से कम 1 बार ही काटने चाहिए। साथ ही साथ हम अपने बच्चों के भी नाखून काटें। आपने बहुत बारी देखा होगा कि
बच्चे जब बाहर खेलने जाते हैं या किसी भी गंदी चीजों को छूते हैं बार बार, तो नाखूनों के बीच में काला काला सी चीज जम जाती है या भर जाती है। वो क्या होता है, वो गंध होता है। तो उसको हम और अगर हम उसे ना काटे या ना धोएं अपने हाथ, तो वही जर्म्स हमारे पेट में जाकर इन्फेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने हाथों की साफ सफाई रखेंगे, नाखूनों को काटेंगे, हाथ बार बार धोएंगे, तो ऐसी बीमारियों से, जो पेट की बीमारियां हैं, वो उनसे आप बच पाएंगे। और बहुत लोगों को आदत होती है नाखूनों को मुंह से काटने की। उसके लिए भी मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी कि उसको करना बंद कर दें, क्योंकि जो बीमारियों का जो सबसे बड़ा जड़ होता है वो हमारे हाथ हैं। हम हाथों को हर जगह से छूते हैं, हाँ, हर काम करने के लिए हाथों का उपयोग करते हैं। तो अगर हम अपने हाथ की साफ रखेंगे, हम हाथों की साफ सफाई पे ध्यान देंगे, तो हम बहुत सी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। फिर आता है दांतों की साफ सफाई। दांतों की साफ सफाई, कौन नहीं चाहता कि आपके दांत बिल्कुल मोती जैसे चमके। तो इसलिए आप अपने दांतों की जो साफ सफाई है, दिन में कम से कम 2 मिनट तक 2 बारी ब्रश करें। 2 बारी, 2 मिनट ब्रश करना है, ठीक। इससे क्या होता है, आप अपने मसूड़ों की तकलीफ भी खत्म होती है। आपके मुंह में जो कीड़े लगते हैं उससे भी आप बच सकते हैं। और भी मुंह से गंदी स्मेल आती है, उससे भी हम बच सकते हैं। तो हम अगर अपना ध्यान पहले से रख लेंगे तो बीमारियों से बचेंगे। बीमारियों से बचेंगे तो हम जिंदगी अपनी खुशहाली से जी पाएंगे। मसूड़े भी तंदुरुस्त करने हैं, दांत भी साफ दिखने हैं, तो 2 बारी, दिन में 2 बारी, 2 मिनट तक, जब आप सोकर उठते हैं और जब सोने जाते हैं, तो ये 2 बारी आपको ब्रश करना बहुत जरूरी है। अगर घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है, तो अगर और आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो बार बार अपने हाथ धोएं। अगर आपको खांसी जुकाम है, तो आप अपने हाथों में टिश्यू पेपर या टॉवल रखें, जिसकी उसी के अंदर खांसे, उसी के अंदर छींकें। अगर टिश्यू पेपर यूज किया है तो उसको डस्टबिन में डाल दें, और टॉवल यूज किया है तो उसको धोकर इस्तेमाल करें। अगर कोई बीमार व्यक्ति है आपके घर में, या आप खुद ही बीमार हैं, तो दूसरों से थोड़ी सावधानी बरतें, अपने आप को सुरक्षित करें, बच्चों से बचकर रहें, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर होती है। तो अगर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी तो वो बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। हाथ की हाइजीन में, जो पहले जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले जो हमारे हाथों से ही जर्म्स फैलते हैं, और अगर हम हाथ अपने मुंह, नाक, कान पे लगाते हैं तो इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। हाथों को खाना खाने से पहले, या कोई भी खाने से जैसे आप खाना बनाने जा रहे हैं तब भी हाथ धोएं, खाना खाने से पहले भी हाथ धोएं। अगर कूड़ा फेंकने जाते हैं तो उसको डालकर फिर आकर हाथ धोएं। खांसने छींकने के बाद जरूर हाथ धोना चाहिए। घर में अगर कोई पालतू जानवर है तो उसके साथ अगर आप उसके साथ अगर आप उसको नहला रहे हैं या उसकी गंदगी साफ कर रहे हैं, उसके बाद जरूर हाथ धोएं। घर में बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, या किसी को चोट लगी है, या कोई बीमार है, तो उन सब प्रक्रियाओं के साथ जो अगर आप कर रहे हैं, उसके बाद हाथ धोने बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसे ही अपने आप की साफ सफाई रखेंगे तो हम बीमारियों से बच सकते हैं।
अगर हम अपनी साफ सफाई नहीं रखते तो उसका हमारे शरीर पे क्या असर होता है। बार बार एक ही बात आ रही है सामने कि अगर हम अपनी साफ सफाई की आदत बना लेते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और अगर हम गंदी ही रहेंगे और हम नहीं अपने आप को साफ करेंगे तो हमारे शरीर से बदबू आएगी, हमारे में बीमारियां लगेंगी, हम और भी खतरनाक बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं। हाथ धोना, क्योंकि हाथ ही से हमारे शरीर में बीमारी लगती है, क्योंकि अगर हम हाथ किसी गंदी भी चीज पे रखते हैं उसमें क्या लगा है, कौन से जर्म्स, कौन सी बैक्टीरिया है, और अनजाने में ही हम अपने हाथों उंगली पे या मुंह पे उसको छू लेते हैं तो हम जर्म्स को अपनी बॉडी में, अपने शरीर में एंटर कर देते हैं। आपकी एक पर्सनालिटी होती है, अगर आपकी वो पर्सनालिटी पे गंदा दिखता है तो लोग आपसे बात करने को पसंद नहीं करते। कुछ ऐसी बीमारियों का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हमारे सिर में कीड़े हो सकते हैं, हमारे शरीर में कीड़े हो सकते हैं, डायरिया जैसी बीमारियां हमें लग सकती है, रिंगवर्म जैसी बीमारियां हमें हो सकती है अगर हम अपनी शरीर की साफ सफाई नहीं रखते। ये तो कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, ऐसे बहुत सारी हैं जो अगर हम नहीं कर पाए तो हम बीमारियों के शिकार बन सकते हैं। अब हमारे घर में बच्चे हैं, बच्चों को कैसे, अगर हम, जैसे होता है ना, माँ बाप जो होते हैं वो बच्चों के टीचर होते हैं। अगर हम अच्छी आदत कुछ कर रहे हैं, बच्चे हमें देख रहे हैं तो वो वही अच्छी आदत सीखेंगे। हर चीज का एक टाइम होता है, अगर हम हर चीज का एक टाइम बांध दें और अपना आलसीपन छोड़ दें और कोई रीजन ना लगे कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने बहुत सी ऐसी चीजों को रेगुलाइज हैबिट में ला सकते हैं, आदत में ला सकते हैं और अपनी जिंदगी को अच्छे से चला सकते हैं। बच्चों को इंकरेज करने के लिए बाथरूम में आप वॉश बेसिन के ऊपर साइन बनाएं हाथ धोने का। खाना खाने जब जाते हैं, प्लेट अंदर रखते हैं किचन में, तो हाथ साइन बना सकते हैं हाथ धोने का। खाना खाने से पहले भी आप इस प्रक्रिया को अपने घर में अगर आदत बना लेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी सीख पाएंगे। अगर ये आदत बन जाएगी तो बच्चों में डलेगी तो हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। बहुत पुरानी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मैन परफेक्ट। मतलब अगर हम इसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम एक दिन बहुत अच्छे परफेक्ट बन जाएंगे और हमें किसी भी बीमारी के इलाज की जरूरत नहीं होगी, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। इसलिए हम ऐसी नई आदतों को अपनी जिंदगी में डालें, एक नई शुरुआत करें। अगर कोई नहीं करता है इस चीज को फॉलो तो आज से शुरू करें, इसको प्रायोरिटी में बनाएं, इसको प्रैक्टिस करें और आपको खुद ही एक दिन लगेगा कि हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, हम बहुत अच्छे फील कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी बीमारियों से बचे हुए। कोविड के दौरान हमें अपने, अभी कोरोना वायरस जब चल रहा है तो हमें अपनी साफ सफाई कैसे रखनी है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। अपने आंखों को, नाक को और मुंह को छूने बंद करें। किसी भी गंदी चीज को छूने के बाद अपने हाथ जरूर धोएं। अगर आप खांसते या छींकते हैं तो हाथ जरूर धोएं। खांसते छींकते हुए अपने कोनी का इस्तेमाल करें या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और उसको टिश्यू पेपर को फेंक दें। दूसरों से दूरी बनाकर रखें, मास्क जरूर पहने और अपने हेल्थ को मॉनिटर करें, मतलब अपनी स्वास्थ्य को मॉनिटर करें। अगर आपको हल्का सा भी खांसी या जुकाम या बुखार है तो अपने आप को आइसोलेट कर फैमिली से दूर रखें अपने आप को और मेडिकल डॉक्टर से संपर्क कर अपना इलाज
शुरू करवा। ऐसा ही कोविड-19 में आपको हाथ धोने का भी जरूर बताया है, जैसे मैंने पहले भी क्लास लिया था कि साबुन को अपने हाथों पे 20 से 30 सेकंड तक धोएं हाथों को मलें, उंगलियों को मलें, नाखूनों को मलें। ऐसे करते करते आप 20 से 30 सेकंड तक अपने हाथों को साफ करें। खांसते छींकते वक्त अपने हाथ में टिश्यू या टॉवल रखें। मास्क जो है, आप अगर कॉटन का मास्क पहनते हैं, कपड़े का मास्क पहनते हैं, तो उसको डेली आकर वॉश करें। उतारने के बाद हाथ धोएं। अगर आप सर्जिकल मास्क पहनते हैं तो उसको सैनिटाइज कर काट कर डस्टबिन में डालें। हैंड सैनिटाइजर का यूज करते हैं तो अच्छी बात है। अगर कहीं हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है तो सैनिटाइजर अच्छा है। अगर हाथ धोने की व्यवस्था है तो हाथ जरूर धोएं। अगर बहुत ज्यादा दिख रहा है आपके हाथों में गंध है तो अपने आप को इग्नोर ना करें, आलसी ना बनकर अपने हाथ को धोएं। इससे हम अपनी सुरक्षा तो कर ही रहे हैं और दूसरों की भी कर रहे हैं। ये मेरा आज का टॉपिक था। अब मैं आपको एक काम दे रही हूँ कि मैंने जो ये 3 टॉपिक्स आपको बताए हैं, इसके बारे में आप अपनी कम्युनिटी में जाकर एक्सप्लेन करेंगे, उनको बताएंगे, उनका रिकॉर्ड लेंगे, आप उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे, उनका रिकॉर्ड लेंगे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये आप रिकॉर्ड अपने सेंटर में डे वाइज सबमिट करेंगे ताकि हमें पता चलेगा, ताकि आप इतना जो सीख रहे हैं आप अपनी कम्युनिटी में क्या जाकर शिक्षा दे रहे हैं।